4.6 इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी जब भी बोला जाए, बहुत दफ़ा उसकी डेफिनेशन थ्रू हुए तो, लेकिन स्टिल याद रखना, अब इकोनॉमी जब भी बोला जाए तो आपके पास 3 आपके जहन में इकोनॉमिक एजेंट्स आने चाहिए। हाउस होल्ड्स कह दो या इंडिविजुअल्स कह दो, एक ही बात है, ठीक है। फर्म्स, बिजनेसेस, प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स, मतलब कोई भी नाम दे दो इसको, गवर्नमेंट, ठीक है। ये 3 मिल के एक इकोनॉमी को के अंदर इंटरेक्ट करते हैं आपस में। ऑल्दो कुछ कोई और भी फैक्टर हो सकता है, लेकिन मेनली ये 3 है। एक इकोनॉमी के अंदर ये 3 एक्टर्स हैं जो कि उसको चलाते हैं। इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, अगर मैं इसका तुम्हें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का वो दिखाऊं डायग्राम तो आप सब समझ जाओगे, तो आगे बढ़ के ही करेंगे इस चीज़ को। ये रही हमारे पास। पहले इकोनॉमिक ग्रोथ के लफ्ज़ के ऊपर अगर हम गौर करें तो इकोनॉमिक ग्रो होना, ग्रो कोई चीज़ अगर देखनी है कि ग्रो हुई है कि नहीं है, तो हमें उस चीज़ का कंपैरिजन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट पे रीच की है, इसका कंपैरिजन करना पड़ेगा पिछले पॉइंट से। अगर पिछले पॉइंट से नीचे है तो वो नेगेटिव ग्रोथ है, नेगेटिव ग्रोथ बोले या डिक्लाइन बोले, ठीक है। पिछले पॉइंट से ऊपर है तो क्या है, पॉजिटिव ग्रोथ है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी यही है। इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब पूरी इकोनॉमी ने मिलकर कितनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, कितनी वैल्यू के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए। डुप्लीकेशन नहीं चाहिए, वरना प्राइमरी सेक्टर ने अपने सेकेंडरी सेक्टर को गुड्स दिए, फिर उसमें कुछ रद्दोबदल हो गए, टर्शियरी सेक्टर के अंदर जाके बिके, तो फाइनल वैल्यू लेंगे। ये नहीं कि प्राइमरी वाले की भी ली, सेकेंडरी वाले की भी ली, टर्शियरी की भी ली। सही, ये सारी चीज़ें आगे मज़ीद एलैबोरेट होंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एक इकॉनमी के अंदर किस तरीके से इनकम फ्लो होती है। पहले भी इस तरह की चीज़ देख चुके हैं हम, फिर एक दफ़ा देख लेते हैं। हाउसेस, ये रहे हाउस होल्ड्स, ये बिजनेसेस। इसमें प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं, टर्शियरी भी हो सकते हैं, इनफैक्ट क्वार्टरनरी भी कर लो कि जितने भी इंफॉर्मेशन हाई इंफॉर्मेशन रिलेटेड है ना, हाई स्किल रिलेटेड, वो क्वार्टरनरी सेक्टर है, ठीक है। ये गवर्नमेंट है हमारी। अच्छा जी, सो हाउ इट वर्क्स। हाउस होल्ड जो हैं वो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज प्रोवाइड करते हैं, सही। तो इससे बिजनेसेस चलते हैं। बिजनेसेस को क्या प्रोवाइड करें, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। हाउस होल्ड ही है ना जो निकल के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन कर रहे हैं। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंबाइन किए जा रहे हैं उसमें लेबर भी चाहिए, तो लेबर भी कोई हाउस होल्ड से ही आ रही है, कोई हाउसेस से ही आ रही है। तो ये सब अपनी ज़िंदगी में प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं जो कि आ रहे बिजनेस एक्टिविटी के अंदर, सही। कोई एंटरप्रेन्योर बन के आ रहा है और किसी लेबर को ला रहा है, तो जो लेबर आ रही है वो भी किसी हाउस का हिस्सा है, ठीक है ना। सो दिस, और कैपिटल कोई लगा रहा है अगर, तो वो भी पैसा लगा रहा है अपना। ज़रूरी नहीं एंटरप्रेन्योर कैपिटल भी लगाए। एंटरप्रेन्योर तो वो है जो मिलाता है सबको। ऐसा हो सकता है रुपया भी नहीं लगाया फिर भी एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि किसी से फाइनेंस पकड़ा, उधार पे ले लिया, और लेबर पकड़ी, प्रोडक्शन एक्टिविटी की किसी जगह के ऊपर, और फिर जो प्रॉफिट हुआ मतलब उसमें लोन पे बैक की, इंटरेस्ट के साथ पे बैक की, और जो प्रॉफिट हुआ वो लेके जा रहा अपना, सही। तो कैपिटल का इसीलिए हम रिटर्न समझते हैं इंटरेस्ट को, कि कैपिटल एक तरह से लगाया हुआ पैसा है या लगाई हुई रिसोर्सेज है। उमूमन होता है कि पैसा लेते हैं कैपिटल की सूरत में और रिसोर्सेज खरीदते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है ना किसी से ट्रैक्टर उधार पे लोन के तौर पर ट्रैक्टर ले लिया, नहीं, आप लोन लेते हो फिर ट्रैक्टर खरीदते हो। उमूमन ये होता है बिजनेसेस में, ठीक है। अच्छा जी, तो लेट्स गेट बैक। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये हाउस होल्ड फराहम करते हैं किसको, बिजनेसेस को, और उससे इनको रिटर्न मिलता है रेंट की सूरत में। जिसने लैंड फराहम किया उसको रेंट की सूरत में ली, वेजेस की सूरत में, जो लेबर बन के आया बिजनेस एक्टिविटी में उसको वेजेस एंड रिटर्न मिली, कैपिटल का रिटर्न इंटरेस्ट, और एंटरप्राइज का रिटर्न प्रॉफिट। ये तो क्लियर है, इतना अब तक कई दफ़ा पढ़ लिया तो क्लियर हो ही जाना चाहिए था सो फार, ठीक है। ये तो एक चीज़ एक्सचेंज हो रही है, सही ना। सर्विसेज अपनी दे रहे हैं, अपनी कैपिटल और फाइनेंस दे रहे हैं, उसके बदले रिटर्न रेंट के तौर पे या वेजेस के तौर पे या प्रॉफिट के तौर पे ले रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, प्रोडक्ट जो बिजनेस है फिर इन तमाम जो इनपुट्स हैं उसकी बिना पर प्रोड्यूस करती है आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज की सूरत में, जो कि कंज्यूम भी कौन करता है, हाउस होल्ड ही करते हैं।
ये हाउस होल्ड्स किसी एक ही घर में रहने वाले नहीं, बहुत बड़ी इकॉनमी है। तो कोई सर्विस दे रहा है, कोई अपनी लेबर दे रहा है, उसके बदले कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है और कोई और उस प्रोडक्ट को एंजॉय कर रहा है। लेकिन वो बंदा कहीं और बिजनेस चला रहा है, उस बिजनेस का जो प्रोडक्ट्स है वो ये लेबर अपने घर जो पैसा लेके जा रही है वेजेस की सूरत में उससे खरीद रही है। इसी तरह होता है ना फ्लो। तो बहरहाल बिजनेसेस गुड्स एंड सर्विसेज फराम कर रहे हैं हाउस होल्ड्स को, और हाउस होल्ड बिजनेसेस को क्या फराम कर रहे हैं? एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब हाउस होल्ड्स स्पेंड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, ठीक है ना। हाउस होल्ड स्पेंड कर रहे हैं ताकि उनको गुड्स एंड सर्विसेज मिले। जो हाउस होल्ड स्पेंड कर रहे हैं उसी में से इन्हीं हाउस होल्ड्स को रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स की सूरत में जा भी रहे। क्लियर है? लेकिन हर बिजनेस अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहा है। तो कहीं का लेबर किसी और बिजनेस के आउटपुट को खरीद रहा है, और उसके बिजनेस में जो उसने लेबर किया उस बिजनेस का जो आउटपुट है वो किसी और बिजनेस का लेबर या बिजनेस या उसका एंटरप्रेन्योर खरीद रहा है। क्लियर? तो ये तो हो गया मेन फ्लो बिजनेस और हाउस होल्ड के दरमियान। अब इसमें हुकूमत कैसे बीच में आती है? सिंपल है, हुकूमत आती है किसी किस्म की इक्विटी क्रिएट करने के लिए, मतलब बराबरी क्रिएट करने के लिए। इनसे टैक्स कलेक्ट कर रही है, बिजनेसेस से टैक्स कलेक्ट कर रही है, ड्यूटीज कलेक्ट कर रही है, कोई भी चार्जेस वगैरह कलेक्ट कर रही है, और उनको स्पेंड कर रही है किस पे? पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक स्पेंडिंग के तौर पे। ठीक है, क्योंकि उसकी फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा है कि टैक्स कलेक्ट करके कहाँ कहाँ पे करना है, तो वो पब्लिक वेलफेयर के लिए स्पेंडिंग कर रही है ना। बिजनेसेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए भी जो स्पेंडिंग है ना, वो भी इवेंचुअली पब्लिक वेलफेयर ही बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि बिजनेसेस के भी तो किसी के हैं, और वो इंसान या वो लोग भी तो पब्लिक ही हैं। क्लियर? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब इसके अंदर एक थर्ड एक्टर ऐड कर देते हैं इसी इकॉनमी में, फॉरेनर्स। फॉरेनर्स जो हैं इकॉनमी से बाय भी करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, सेल भी करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। जब बाय करते हैं तो पे करते हैं, पे फॉर दीज गुड्स। जब सेल करते हैं तो रिसीव करते हैं। ठीक है, अब इकॉनमी जो है वो फॉरेनर्स को कुछ सेल कर रही है। अगर इकॉनमी आपकी जो है, एक्चुअली दोनों एरोज जो है ना यहाँ पर बनने चाहिए थे, ये एरो भी यही होना चाहिए था, बिजनेसेस और बिजनेस। ठीक है ना, तो इकॉनमी जब कुछ सेल कर रही है तो वो कहलाते हैं एक्सपोर्ट्स, और इकॉनमी जब कुछ बाय कर रही है तो कहलाती है इंपोर्ट्स। क्लियर है? तो ये चीज़ कि फॉरेनर कैसे आते हैं, ऐड होते हैं। फॉरेनर्स एक इकॉनमी में ऐसे ऐड होते हैं कि फॉरेनर्स माल बेचते हैं तो इकॉनमी उस माल को इंपोर्ट करती है। ठीक है ना, और ये इंपोर्ट हाउस होल्ड भी कर सकते हैं और इंपोर्ट बिजनेसेस भी कर सकते हैं। इनफैक्ट इंपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट्स भी कर सकती हैं। गवर्नमेंट्स को भी तो कुछ इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है ना। ठीक है, और एक्सपोर्ट्स जो है वो बिजनेसेस करेंगे, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अलावा लेबर जो है वो भी अपने आप को एक्सपोर्ट तो नहीं, मतलब लेबर भी अपनी सर्विसेज दे सकती है ना फॉरेन कंपनीज को या समथिंग, तो उससे भी तो फॉरेन कंपनीज या फॉरेन इंडिविजुअल जो भी उनसे भी एक इकॉनमी का ताल्लुक हो सकता है। तो ये एक और अब एक्टर ऐड कर दिया हमने, एक और इकोनॉमिक एजेंट ऐड कर दिया, फॉरेनर्स। वो आपकी इकॉनमी का एजेंट नहीं, लेकिन आपकी इकॉनमी के अंदर, आपके बॉर्डर्स के अंदर उसका असर तो मौजूद है ना, कि वो जब हमसे कुछ खरीदेंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो डॉलर आएगा, वो जब हमें कुछ बेचेंगे हम उनसे खरीदेंगे तो इंपोर्ट्स होंगी तो माल हमारे पास आएगा। ठीक है।